एक्स मैन है, जो भी हमारे सैनिक के अधिकारी रहे हम उनका सम्मान करते हैं। वीके सिंह आ जाए, हमारी कमेटी को बुला लें, हम जवान मिलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, और हमारी तसल्ली कर दें अगर सही मिला है हम मान जाएंगे उनको। हम 10 बार सलूट मारेंगे वहाँ खड़े होके उनको। मतलब और हम बिल्कुल बिल्कुल बुला लीजिए कहीं भी हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं जंतर मंतर पर हूँ। इस वक्त 4 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया है जो हमारे जवान हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आइए यहाँ के जवान से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो विसंगतियाँ हुई हैं आखिर कौन है, कौन कर रहा है उसको, और क्यों ये आज यहाँ पर इतने दिन हो गया बैठे हैं। सर, विसंगतियों को लेके अगर बात करें तो आप यहाँ पर बैठे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेवार देखो, ये OROP की मैं बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। 1973 से पॉइंट चल रहा है। जो फौज में जवान है, आर्मी नेवी का थोड़ा अलग है, 15 से 20 साल है। फौज में 14, 18, 20, 22 प्रमोशन के हिसाब से उनको भेज दिया जाता है। तो 16 से 18, 19 साल में भर्ती होता है। 14 साल में भेजें तो उसकी उम्र 33, 35, 36 साल होती थी। तो पहले वो पेंशन उनको 75% दी जाती थी लास्ट पेड रान से। उसके बाद ये मुद्दा उठा कि इसको कैसे हम कम करें, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगा कि ये लोग ज़्यादा नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, 75% पेंशन मिल रही है, घर बैठे तो ये रुक नहीं रहे। तो उसमें किया गया, इनकी पेंशन 50% कर दी गई, और जो सिविलियन थे उनकी शायद 35 थी, उनको 50 पे ले आए, फौज की घटा के। और सिविल में जो हैं एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको बढ़ा दिया गया था, बजट बैलेंस कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जवानों में रोष हुआ, तो उनको ये आश्वस्त किया गया था कि जो लास्ट जवान रिटायर होते जाएंगे आपको उसके बराबर कर दिए जाएंगे। सेम लेंथ ऑफ सर्विस, सेम रैंक। हौलदार है 18 साल है, 18 साल का जो बाद में रिटायर होगा आपको 5 साल 10 साल जब भी होगा आपको बराबर करेंगे। वहाँ से 1974 से ये मुद्दा चला आ रहा था, जो अब 74 से चल जी रहा है। जी जी। तो हमें प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी रेवाड़ी में, और हम बहुत सैनिक वहाँ इकट्ठे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त भीड़ हुई थी। उनने ये किया था कि आपका ये मुद्दा उठाएंगे, और जनरल वीके सिंह भी उनके साथ थे, और उन्होंने कहा था कि आप फौजियों को इंसाफ दिलाएंगे। कुछ हद तक मैं रक्षा मंत्री पारिकर जी थे और जेटली साहब थे, इनकी जो कमेटी थी उनने काफ़ी काम किया, और OROP 1 जो हमें मिला उसमें कुछ हद तक विसंगतियों को एड्रेस किया गया, जो भी बैलेंस कर सकते थे। परंतु अभी जो OROP 2 की टेबल आई है, आपको आश्चर्य होगा, अभी जो OROP में जो मिले हैं हम लोगों को भी मिला है, और उसके बाद जो जवान रिटायर हो रहे हैं उनको भी कम मिल रहा है। वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सैलरीज को घटाया गया, और उसी का रिजल्ट है, देखिए मैं बताता हूँ, उसी का रिजल्ट है कि जवानों की पेंशन कम हुई। क्योंकि मैं इसका कारण ये बता रहा हूँ कि एक निश्चित बजट होता है हर एक, उसके लिए, डिफेंस के लिए, पेंशन के लिए, सभी के लिए, उसी बजट में से बैलेंस करना है। और इसमें जो भी कमीशन बैठता है या OROP के लिए कमेटी बैठती है, उसमें जाता प्रतिनिधित्व जो भी MOD है, DSW है, कुछ हमारे जैसे ब्यूरोक्रेट के साथ हमारे डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं, एक्सपर्ट मांगते हैं, और जवानों के भी प्रतिनिधि उसमें होते हैं, पर उनकी ज़्यादा वो सुनवाई नहीं होती, और वो कुल मिला के बजट को मीट करते। गवर्नमेंट को क्या है जी, मैंने इतने लाख का बजट है, मेरा पूरा हो गया, और उस बजट के अंदर से अगर आप उसको सही से रैशनलाइज करो तो सभी को आप कुछ हद तक संतोषजनक वो दे सकते हो पैसा। अभी क्या हो गया, जो OROP 1 में जो मैं बताया था, प्री मैच्योर जो आते थे उनको OROP 1 दिया गया, और OROP 2 में वही विड्रॉ कर लिया गया। आपको कोई चीज़ सुविधा दी गई और उसके बाद छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? या तो पहले ही नहीं देते तो उनको ये संतुष्टि हो जाती कि चलो हमें मिला नहीं है, वो लेने के बाद उसको छीन लिया गया है। और जो आप देखिए, जो आपका डिसेबिलिटीज़ का है, सिस्टमेटिक में अधिकारियों का 75,000 पहुँच गया, जवानों का 14-15 हज़ार है, और 2006 में जवान का 3,035 था और ऑफिसर का 5400 था। अब परसेंटेज आप देख लीजिए कितना जंप हुआ। तो कौन है जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं जवानों के साथ? जो भोले भाले हैं, पूर्व सैनिक हैं या सेना में हैं, उनके साथ बहुत ही भेदभाव हो रहा है। और जो मैं उच्च अधिकारी, उनसे मेरी गुजारिश है, जनरल वीके सिंह जो हमारे सेना के प्रमुख रहे और वो मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनसे गुजारिश है कि ये जवान जो आपके अंडर में इतना काम किया है, लाखों सैनिक यहाँ, पूर्व सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं, इनके लिए वो कदम उठाएं और इसको आप कमेटी बना के एड्रेस कीजिए। अगर हमारी मांग पत्र गलत है तो हम माफ़ी मांगे देश से। सर, आप लोग यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं और आपकी जो मुखिया है जनरल वीके सिंह, वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कुर्सी पे बैठे हुए हैं। देखिए, मुखिया हैं, बाद में सर्विस छोड़ने के बाद में
वो अगर वो राजनीतिक में आ जा रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, पर हमारी मांग है, और जनरल वीके सिंह सर का भी हम हमारा अहोभाग्य है कि उन्होंने हमारी मांगों को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया, और रेवाड़ी में जो रैली हुई थी उसका हम लोगों को फ़ायदा मिला। और फ़ायदा मिलने के बाद में जब OROP 2 के लिए 5 इयर्स का रिवीजन के बाद में दिया गया था, तो हमारा जो ड्यू था वो 2019 में ड्यू हो रहा था। 2019 में सरकार ने हमको नहीं दिया, जिसके लिए जनरल सतवीर सिंह एंड उनके सारे और उनका हमारे पूर्व सैनिकों जवान ने पूरा समर्थन किया। जनरल सतवीर सिंह सर का पूरा समर्थन किया हमारे जवानों ने, और सरकार उसके आगे उन्होंने कहा, डिसीजन लिया। पर जो कमेटी बैठी उसमें हमारे जो जवान के प्रतिनिधि थे उसको बाइफरकेट करते हुए जो भी उसका फ़ायदा था वो जो कि हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, हम लोगों को साइड करके उसका मैक्सिमम फ़ायदा वही लोग ऑफिसर्स एंड एवब ले गए हैं। तो हमारी लेकिन वीके सिंह सर तो ये कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं जो है वो आप लोगों को अब मिल गई हैं। सारी सुविधाएं कहाँ? अब आप देखिए, MSP का ही मामला ले लीजिए, जवान आगे रहता है पर अधिकारी की MSP हमसे 2 गुने के करीब है, 3 गुना है। आप डिसेबिलिटी पेंशन पे जाइए, जहाँ पे हमारा भी अगर हाथ कटता है, एक जवान का हाथ कटता है और एक अधिकारी का हाथ कटता है, पर अधिकारी को डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा दी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ एक जवान के। विधवाओं को, वीरांगनाओं को उस हिसाब से कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जो 50% की पेंशन अगर कोई सर्विस में या सर्विस के बाद वीरगति को प्राप्त कर जाता है, या जो आप मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन जो आधी रह जाती है। अगर कोई जवान 40 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है, तो आप अगर वो 30,000 पेंशन ले रहा है और उसको 15,000 पेंशन पारिवारिक पेंशन, विधवा को, वीरांगना को 15,000 मिल रही है। अब आप बताइए कि वो कैसे अपने परिवार, और यदि सास ससुर साथ में, तो उनका गुजारा कर। तो हमारी सरकार से यही एक छोटी सी गुजारिश है कि हम लोग यहाँ 130 दिन से यहाँ बैठ रहे हैं, उसका थोड़ा सा समर्थन करें और आगे बढ़े और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। यही हमारी सरकार से प्रार्थना है। वीके सिंह सर तो ये कह रहे हैं ना कि 90% से भी जो ज़्यादा चीज़ें थी वो पैसा आप लोगों को मिल गया इनका स्टेटमेंट। जी, 2 जनरल साहब हैं हमारे, सम्मानित हैं, हम सम्मान करते हैं। सेना में हैं या हम एक्स सर्विस मैन हैं, जो भी हमारे सैनिक के अधिकारी रहे हम उनका सम्मान करते हैं। वीके सिंह आ जाए, हमारी कमेटी को बुला लें, हम जवान मिलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, और हमारी तसल्ली कर दें, अगर सही मिला है हम मान जाएंगे उनको, हम 10 बार सलूट मारेंगे वहाँ खड़े होके उनको। मतलब और हम बिल्कुल बुला लीजिए, कहीं भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और मिलिए, मंत्री हैं वो कर सकते हैं पावर। वो जो हम 130 दिन से ऐसे नहीं बैठे। 28 लाख पूर्व सैनिक है, अगर उनको कुछ मांग पत्र है तो सरकार को सोचना चाहिए। 28 लाख है, उनके पीछे 1.25 करोड़ वोट है। लेकिन सर वो भी तो गलत नहीं कहेंगे ना, आप इस बात को देखिए। अरे वो अपने नजरिए से, एक पहलू मैं अपना बताऊंगा, एक वो बताएंगे। अब दोनों पहलू जब मिलेंगे, दोनों की बात सुनी जाएंगी, तभी तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। वो सारी डिटेल्स में, माइक्रो डिटेल्स में नहीं जाते हैं वो। आप मोटा मोटा देखा, हाँ जी ये टेबल बन गई, इतना फंड था, 28,000 करोड़ सैंक्शन किया था गवर्नमेंट ने, अभी एक्चुअल में 22,000 करोड़ डिस्बर्स हुआ है। 6,000 करोड़ क्यों? क्योंकि टेबल गलत बनी है। 6,000 करोड़ सरप्लस है, अभी मैं बता देता हूँ, आप इंक्वायरी कीजिए। 6,000 करोड़ की टेबल गलत बन जाती है? जी। अब देखिए, गवर्नमेंट ने 28,000 करोड़ दिया अपने हिसाब से कैलकुलेट करके, और एक्चुअल डिसबर्समेंट आप चेक कर लीजिए 22,000 करोड़ है। तो वो टेबल गलत बनाई है, प्री मैच्योर को विड्रॉ कर दिया OROP 2, बाकी चीज़ों में गलत किया है, इसी वजह से थे। नहीं तो 28 से ज़्यादा बनना चाहिए था पैसा, वो कम कैसे हो गया? कौन घपलाबाजी कर रहा है वहाँ बैठ के? क्या वो सरकार जो पैसा दे रही है आप लोगों तक पैसा? जो भी OROP के लिए जो भी कमेटी बनी है, MOD, DSW, रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्हें किया। अब मैं बैठा हूँ, मैं 10 का भला करके मैं निकल जाऊँगा जी, आपके लिए मैं अच्छा कर दिया। जवान को कौन देख रहा है? कौन वजह? पहले जवान थे सब, अब सब शिक्षित हो गए हैं। अभी हमारे आर्मी के, थोड़ा मैं कहूँगा उनको दिक्कत है, एयरफोर्स और नेवी के, आप वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं
और बड़ी बड़ी कंपनियों में वो सीईओ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बैंकों में अच्छे ओहदे पे हैं, मेट्रो में बहुत अच्छी उस पर गवर्नमेंट पे अच्छे डायरेक्टर को आईएएस भी लगे हैं, उसमें से इसमें से आपको एचसीएस एसडीएम भी लगे हुए हैं हमारे। तो अभी हमारे अंदर वो नहीं है, हम लोगों में शिक्षा इतनी, हमें ज्ञान है सब चीज़ का, और कहाँ घपला हो रहा वो भी हमें पता है। उनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव बुला लीजिए, 2-4 घंटे के लिए बैठेंगे, अगर हमारी गलती है तो हमें जो सजा दें मंजूर है, हम बता रहे हैं। अब वो बैठ के तो बोल दें, अब आपने मेरा पक्ष सुना, उनका सुनेंगे, दोनों को आप कोरिलेट कीजिए, बैठाइए। हम इतने 130 दिन से बैठे हुए हैं, उसका कोई रीजन है इसलिए बैठे हैं ना, हम खाली हमें फालतू नहीं बैठे हैं परिवार से यहाँ आके बैठ के। सर, इतनी बड़ी जो घपलाबाजी हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, बट हमें ये देखना चाहिए जनरल वीके सिंह अगर ये कहते हैं कि 90% उनको मिल गया है, तो 10% क्या है? वो 10% क्या है? वो 10% ही का गैप तो बता रहे हैं कि 10% गैप जो जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि 90% में सबके पास बराबर है, ऑफिसर्स का भी बराबर हो, पीबी हाउस का बराबर है, तो बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल सही कहा कि किसी प्लेटफॉर्म पे आएं और तथ्यों पे बात करें। सर, हमारा सवाल हमारा ये है कि अगर इतनी बड़ी कोई उसमें विसंगतियों को लेके या फिर कोई इतना बड़ा घपला कर रहा है, तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके पीछे किसको आप मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। ये हमारी कमेटी जो बनी हुई है, कमजोरी वहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन शायद बराबर नहीं दिया गया, और शायद कुछ लोग अपने स्वार्थ के की तरफ बढ़ गए, और वो स्वार्थ ही एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है। और ये आने वाले समय ठीक नहीं होगा किसी भी सेना के लिए या सरकार के लिए कि इस टाइप की डिसहार्मोनी पैदा की जाए विद इन द ग्रुप ऑफ आर्म फोर्सेस, बिकॉज आर्म फोर्सेस में जवान और ऑफिसर्स मिलकर के काम करते हैं, और उसमें 1% भी गुंजाइश नहीं होती है कि आने वाले समय में ये दरार वहां तक भी दिखाई दे लोगों को। बहुत 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 डिफिकल्ट होगा सरकार के लिए ये सब चीजें फ्यूचर में देखना। आप 4 महीने घपला नहीं कहेंगे, ये विसंगतियां हैं जिनको सही से एड्रेस नहीं किएगा। घपला तो अलग है कि फ्रॉड हो गया, फ्रॉड नहीं हुआ। जो कैलकुलेशन हुई, जो टेबल्स हुई हैं, क्योंकि 28 से 30 लाख पूर्व सैनिक हैं, सभी को टाइम कम मिला, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने लिया, फिर 3 महीने लिया, फिर 3 महीने लिया, लास्ट में बोला इस डेट को आपको देना है। सर, इतना पैसा कम नहीं होता, बात नीति की है, नीति गलत। हाँ, नीति में कुछ निर्धारण में ये हुआ है, नीति निर्धारण में कुछ खामियां रही हैं, जिनको हम इसी के लिए हम ये लिखे हुए हैं, और सारे हमारे मांग पत्र यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और जो भी हमारी अगर कोई भी डिमांड आप गलत है, इनका आप प्रिंट लीजिए, आप फोटो लीजिए, दिखाइए जी ये डिमांड है उनकी पूर्व सैनिकों की। तो घुमा के सर वही आ रही है कि नीति निर्धारण में घपला हो गया ना, गड़बड़ हुई है। तो जो घपला अलग है मैडम, मैं एडवोकेट हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और मैं पूर्व सैनिक, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारी वेटरन एयर वॉरियर का मैं डिस्ट्रिक्ट पर। सर, जनरल वीके सिंह सर की तरफ से कहा जाता है कि आप लोगों को 90% से भी ज़्यादा जो चीज़ें वो मिल गई हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि नहीं भाई, हमको कुछ नहीं मिला है। क्या है ये? मैडम, अभी जैसा शीशराम सर ने बताया है कि जनरल वीके सिंह यदि कहते हैं कि 90% दे दिया, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके एक बार डिस्कस कर लें, अपने अपना वो ले आए दस्तावेज पूरे, कहाँ वो प्रूव कर देंगे भाई 10% दे दिया। हम कहते हैं कि हम बेवकूफ़ थे, हम बैठ गए यहाँ पे। भाई उसके हिसाब से यदि उन्होंने 90% दे दिया फिर भी हम यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब हम 10 के लिए मांग रहे। भाई वो आके एक बार अपना पूरा पक्ष ला के यहाँ पे रख दे, बता दे, दिखा दे, समझा दे। भाई हो सकता है उनके हिसाब से 90% या 95% भी दे दिया गया हो, तो हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं। यहाँ पे जो आदमी आके बैठे हैं, 130 दिन से बैठे हुए हैं, ये आज का मामला नहीं है। 130 दिन से जो आदमी बैठा है वो देख के आता है, सब कुछ समझ के यहाँ पे आता है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि उठ के चल दिए कि भाई चलो हमें देख के आना है। सर, ऐसे आप लोग बैठे रहेंगे या जुलाई में या फिर देखो, हमारी आपकी आगे की जो प्रोग्राम्स हैं, 2 जुलाई को देशव्यापी भूख हड़ताल, जितने जिला मुख्यालय सभी जगह हमारे पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देखिए, ये हमने परमिशन से ले लिए, गुड़गांव का हमने डाल दिया, डीसी साहब ने परमिशन दे दिया। सर, होगा क्या भूख हड़ताल से? क्या भूखे रहने से? बुलाएंगे, प्रिंट मीडिया को देंगे, यूट्यूबर्स को देंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, देश के सभी जिलों में आएगा तो अधिकारी चेतेंगे, पुलिस प्रशासन को पता चलेगा कि हमारे इतने पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पे, चाहिए 6 घंटे की है, परंतु दबाव बनाने के लिए हम बिल्कुल एक शांतिपूर्ण उससे रखेंगे माहौल से, और सरकार पे दबाव बनाएंगे। उसके बावजूद मैं बताया आगे का हमारा जितने सांसद महोदय जिनको ज्ञापन दिए उनको याद दिलाएंगे, आगे अपना मानसून 70 में हमारी आवाज़ उठाइए। उसके बाद 23 जुलाई को फिर हम यहाँ पे
फिर धरना प्रदर्शन हमारी ज़्यादा संख्या में होगा, उसके लिए हम परमिशन ले रहे हैं। तो ये हमारे साथ जो है ये पूर्व सैनिक थे जिन्होंने बताया कि ये यहाँ पर बैठे, इनके साथ जो विसंगतियाँ हुई है, कई सारी मुद्दों पर हमने बात किया, जो घपलेबाजी हुई है, ये जो नीति निर्धारण में घपलेबाजी हुई है उसको लेकर भी हमने बात किया। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो जनरल वीके सिंह हैं उनके क्या स्टेटमेंट रहे हैं, और अगर उसका दूसरा पहलू हम यहाँ इन लोगों से जाने तो वो क्या रहा है जंतर मंतर से की।